यूसीसी पर इतना शोर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कमिटमेंट दे दिया है। संभल, जौनपुर और वक्फ का मुद्दा अभी गर्म है ही कि यूसीसी को लेकर पीएम मोदी के कमिटमेंट से कट्टरपंथी जमात परेशान है। आंध्र प्रदेश से लेकर असम तक बौखलाहट सामने दिखाई दे रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस यूसीसी से वो निपटे कैसे। वक्फ संशोधन आते आते यूसीसी पर क्या ब्रेकिंग न्यूज आ जाने वाली है। देखिए बिग एंड बोल्ड की ये दूसरी एक्सक्लूसिव। जमीयत उलमा हिंद यकीनी समझती है कि अल्लाह अगर चाहेगा तो ये बिल रिजेक्ट होगा, पास नहीं होगा इंशाअल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। मजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पे एक समान कानून लागू होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स के लिए एक समान कानून, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट है। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार देश में समान नागरिक संहिता को जल्द लागू करने को तैयार है। सरकार अब यूसीसी पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं। बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। उस समय के सदस्य के मुंशी जी ने कहा था समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था कमा मुंशी जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेक्युलर सिविल कोड को संविधान के स्पिरिट बता रहे हैं, तो संसद में उनके इस बयान से खास तबके के लोगों को मिर्च लग गई। दिल्ली से 1997 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के कडप्पा में एक जलसा चल रहा था। ये उसी जलसे की तस्वीर है। हजारों के भीड़ के हाथों में एक खास रंग का झंडा दिख रहा है और स्टेज पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की तकरीर चल रही है। जमीयत उलमा हिंद यकीनी समझती है कि अल्लाह अगर चाहेगा तो ये बिल रिजेक्ट होगा, पास नहीं होगा इंशाअल्लाह। आपकी गवर्नमेंट जिन बैसाखियों के ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट टिकी हुई है, आपकी गवर्नमेंट इस आवाज के बाद जो आज आप आवाज दे रहे हैं, यकीनन इस बिल की मुखालफत करेगी।
मौलाना मदनी बेशक यहां वक्फ बिल के रिजेक्ट होने की दुआ मांग रहे हैं, लेकिन इनकी बौखलाहट किस तरह बढ़ चुकी है वो इनके अयोध्या पर दिए तकरीर को देखकर समझ सकते हैं। आज उसको मंदिर बना दिया, लेकिन पूरी बीजेपी उसको अपने इलेक्शन का मेयार नहीं बना सकी। बेआबाद है। अयोध्या को यह समझा जा रहा था कि वो मुल्क की मजहबी दारुल सल्तनत बन जाएगा, लेकिन कोई नहीं, ना आने वाला न जाने वाला। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए मदनी साहब की जुबान से इस अल्फाज की उम्मीद तो कतई नहीं थी। तकरीर देते वक्त चश्मा पहनते नहीं, शायद यही वजह है कि वो अयोध्या की हकीकत से रूबरू नहीं है। हकीकत यह है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 9 महीने में ही यहां आने वाले देशी विदेशी श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बन चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 9 महीने में यहां 13 करोड़ 56 लाख श्रद्धालु आए, जबकि साल 2023-24 में 2 करोड़ 68 लाख सैलानियों ने ताजमहल को निहारा, जो पिछले साल की तुलना में 19,03,000 कम है। प्रभु श्री राम की नगरी त्रेता युग में आबाद थी। कलयुग में उसके वैभव को 500 सालों तक धूमिल रखने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन अब अयोध्या एक बार फिर अपने वैभव पर इतरा रही है और इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं उसी मुद्दे पर जिसे लेकर मदनी साहब की बेचैनी बढ़ी हुई है। समान नागरिक संहिता को देश में लागू करने के लिए पीएम मोदी देश की संसद में हुंकार भर रहे थे, तो दूसरी ओर मुंबई में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रहे थे। देश से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त करने का आह्वान कर रहे थे। समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पे एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए। पीएम मोदी के ऐलान के बाद तो यूसीसी पर सियासी सरगर्मी बेहद तेज हो चुकी है, वो भी तब जब उत्तराखंड की धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने ही वाली है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह चुका है कि वो यूसीसी को कोर्ट में चुनौती देगा। मौलाना से लेकर ओवैसी तक कह चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी सरकार की साजिश है। मुसलमान शरिया कानून से कभी समझौता नहीं करेंगे। उत्तराखंड में जो यूसीसी लाया गया, वॉइस वोट से यूनानिमसली वहां पर कांग्रेस पार्टी और रूलिंग पार्टी बीजेपी ने उसको पास किया। अब वो यूसीसी क्या बोलता है कि मेरा निकाह नहीं हो सकता। अब इस्लाम में शादी तो निकाह से होंगी ना, विटनेस होंगे, मेहर दिया जाता दुल्हन को, आप उसको उड़ा दिए, स्पेशल मैरिज एक्ट में करो बोल रहे आप होते कौन भाई? मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये है यूसीसी। इसको मैं बहुत साफ सफाई से एक नाम देता हूं, जिस तरह उन्होंने सेकुलर यूसीसी का नाम दिया है। मैं कहता हूं ये बहुसंख्यक आतंकवाद है, मेजोरिटी टेररिज्म, कि आप अक्सरियत के बल पर अकलियत को के तमाम कानूनों को खत्म कर देना चाहते हैं, उसकी मर्जी नहीं सुनना चाहते, उसकी मर्जी के मुताबिक कोई बात नहीं करना चाहते। तो ये तो ना तो ये सेकुलरिज्म है और ना ये आपका क्या एक तरह से जमहूरियत है। आज ही क्यों दिक्कत हो रही है? आज क्यों ये मुतालबा किया जा रहा है कि यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा? और ये तो सिर्फ मैं समझता हूं ये सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने वाली बात है और मुसलमानों को टारगेट करने वाली बात है। यूसीसी के बारे में उन्होंने अभी जो टर्म चेंज करके सेकुलर सिविल कोड बोल रहे हैं कि हम सेकुलर सिविल कोड पे काम कर रहे हैं, उसको लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मोदी जी उसको सेकुलर सिविल कोड ना बोल के हिंदू सिविल कोड बोल दे कि हम हिंदू सिविल कोड लाने जा रहे हैं। सेकुलर सिविल कोड तो ऑलरेडी चल ही रहा है इंडिया में।
नरेंद्र मोदी बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। बहुमत के आंकड़े के साथ 2 टर्म दमदार सरकार चलाने के साथ ही कई बड़े, कड़े और अहम फैसले